तो थ्योरी ऑफ अ कॉस्ट, खतरनाक सा चैप्टर, लगता है मुश्किल, तो आओ जस्ट 3 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप अपनी कमोडिटी प्रोड्यूस करने में खर्च कर रहे हैं, कॉस्ट कहलाता है। दो तरह की कॉस्ट होती है आपकी, मेनली एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। आप अगर बाहर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, वाकई में एक्चुअल मनी का आउटफ्लो करते हो, वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वेजेस की पेमेंट, रेंट की पेमेंट, इंश्योरेंस की पेमेंट, जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो आपके खुद के सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स हैं, उनकी कीमत को हम इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपने रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन कौन सी होती है? मार्जिनल कॉस्ट, जो शुरुआत में गिरती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पहले फेज की वजह से, बाद में बढ़ती है क्योंकि बाद में सेकंड और थर्ड फेज भी आएगा, बुरे दिन भी तो आएंगे ही आएंगे। बाद में जाकर वेरिएबल कॉस्ट, इसका भी सेम नेचर, पहले आपकी गिरनी शुरू होगी फर्स्ट फेज की वजह से, बाद में आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। इनिशियली फॉल करेगी, बाद में आपकी राइज करने वाली है, यू शेप्ड कर्व होता है। एवरेज फेज कॉस्ट लगातार ही गिरती चली जाती है, एक ऐसा कर्व जो कभी नहीं बढ़ता, ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी पुकारते हैं, कभी बढ़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी नहीं चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनने वाली है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कभी बदलाव नहीं आएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में बढ़ेगी थोड़ा डिक्रीजिंग रेट से, धीरे धीरे, बाद में बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि फेजेस बदलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। इनवर्सली एस शेप्ड कर्व पुकारा जाता है इस चीज को। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सबको कंबाइन, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डायग्राम हमेशा इनवर्सली एस शेप्ड, और दोनों के दोनों आपस में बिल्कुल पैरेलल बनने वाले हैं। पैरेलल क्यों है? क्योंकि बीच की दूरी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है जो बदलेगी नहीं। इसके अलावा एवरेज कॉस्ट, सभी का मिश्रण, सभी का रिश्ता क्या है जी? तो देखिए, पहले आपका डिक्लाइन करता है, बाद में राइज करता है, लेकिन बीच की दूरी कम होती जा रही है क्योंकि लगातार जो फिक्स कंपोनेंट है वो आपका कम होता जा रहा है, तो बीच की दूरी लगातार कम करते जानी है। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कभी आपकी बढ़ती ही नहीं है, तो इसको लगातार आपको डिक्लाइन करते रहना होता है, ध्यान रखिएगा। मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी पहले गिरती है, बाद में आपकी इंक्रीज होती है। टोटल कॉस्ट तो पहले इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट से। नेचर किस मूवमेंट पे बदलेगी? जिस मूवमेंट पे मार्जिनल कॉस्ट ने नेचर बदला, उसी ही मूवमेंट पर टोटल कॉस्ट भी नेचर बदल जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, रिश्ता बड़ा आसान। जब मार्जिनल कॉस्ट कम है तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी, जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है तो एवरेज कॉस्ट राइज करना शुरू करेगी। जिस पॉइंट पर दोनों बराबर हैं तो दोनों के दोनों मिनिमम पॉइंट पर कट करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट की। और जो रिश्ता इसका है, किसका? एवरेज कॉस्ट का, वही रिश्ता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है। मार्जिनल कॉस्ट शुरुआत में आपकी डिक्लाइन रहती है, कम रहती है, जब कम रहती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल करेगी, जब ग्रेटर देन आएगा तो राइज करना शुरू कर देगी। जिस मोमेंट पे दोनों आपस में बराबर हैं तो मिनिमम पॉइंट पे आपस में कट करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर। तो ऐसी और चैप्टर के क्विक रिवीजन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब, मेरे बांगड़ू प्यारे प्यारे। तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?